मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कामकोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोही, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहि। कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण चरण तलों में ब्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत फूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरनय प्यारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ढोरी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलिया है, लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिंकन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीते झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनि मोहि भाई। रूप सकई नहीं कही श्रुति श्रेषा, सो जानई सपने मुझे ही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं।
रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। शुभनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी विलास न चावहि ताहि, अस प्रभु छारि बजिय कहु काहि। मन क्रम बचन छारि चतुराई, भजत कृपा करि हरि रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासिन सुख दिन्हा। लय उछंग कबहु के हलरावे, कबहु पालनी घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या, निसी दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित करे गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीत जाना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्र को का गान किया करती। एक बार जननी अनवाई, कर श्रृंगार पाल न पौढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। या यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देखे रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधुमय कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी,
अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखी भगति जो छोड़ै ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मोदि चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखि महतारी, भये बहुरि शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकला। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, ही माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जनि कबहु व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा। कछु के काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन किन्ह गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यों सुकुमारा। तब गुरुजी ने जानकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर, जोई दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आई, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाज चले की लिखत मुख, दधि ओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुख में दही भात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी।